डिस्क्लेमर। कृपा करके हमारी बात को ध्यान से सुनें। इस चैनल पर हम केवल प्रामाणिक और मेरे गुरु द्वारा परीक्षित साधनाओं की ही चर्चा करते हैं। किसी भी साधना को केवल गुरु मार्गदर्शन में ही करें। साधना विधियों को अपने मन से बदलने या तोड़ मरोड़ कर करने की गलती बिल्कुल ना करें। बिना गुरु दीक्षा और उचित निर्देश के साधना करने से किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कृपया सोच समझकर और सावधानी पूर्वक साधना विधि का पालन करें। धन्यवाद। जो नए लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया पूरा वीडियो देखें। मैं अन्य लोगों की तरह सिर्फ आकर्षक वीडियो नहीं बनाता, इसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरा उद्देश्य आपको सही और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करना है। इस जानकारी की परीक्षा अवश्य करें और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। नमस्कार, आज मैं महाविद्या देवी मां बगलामुखी की सफल साधना के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इस युग की यह एक परीक्षित और अत्यधिक प्रभावी साधना है। इस साधना के महत्व और इसके प्रभावों को समझने के लिए आपसे निवेदन है कि इसे ध्यानपूर्वक सुनें और इसका लाभ उठाएं। सन 1982 में मैंने इस साधना को संपन्न किया था। इसके बाद उसी साल अप्रैल माह से अप्सरा साधना भी शुरू की थी। मुझे उस समय कामपिशाचिनी के चंगुल से बचने और मुक्ति पाने के लिए मां बगलामुखी देवी की साधना करनी पड़ी। मेरे गुरु ने मुझे इस साधना को सरलतम रूप में करने का निर्देश दिया था। मेरे गुरु ने यह साधना को करने का अत्यंत सरल और प्रभावी तरीका बताया था। अतः आपको वैसे के वैसे ही बताने जा रहा हूँ। इतनी सरलता का श्रेय मेरे गुरु जी को जाता है। इस साधना को पूरा करने में मुझे लगभग 3 माह का समय लगा और मैंने इसके अद्भुत प्रभाव को स्वयं अनुभव किया। मैंने इस युग में एक उत्तम प्रभावी साधना के रूप में महसूस किया है। इस साधना के प्रभाव से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। शत्रुमारण, मोहन वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन आदि सभी प्रकार के कार्य इसके माध्यम से पूरे होते हैं। संक्षेप इतना ही कहना उचित है, बाकी आप समझदार हैं। सभी प्रकार की बुरी शक्तियों जैसे भूत, प्रेत, पिशाच आदि का विनाश इस साधना से संभव है। इस साधना को करते समय साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। इस साधना को करते समय काले वस्त्रों का प्रयोग वर्जित है। पीले या स्थरण रंग के वस्त्रों का प्रयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है। साधना के लिए कोई विशेष शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरी सलाह है कि साधक अपनी जन्मराशि के अनुसार दिन का चयन करे। जैसे यदि आपकी राशि कर्क है तो उस दिन साधना करना अधिक उपयुक्त होगा जब चंद्रमा कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में हो। आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन चंद्रमा मेष, सिंह या धनु राशि में न हो। इसके अलावा उस दिन आपकी राशि के लिए वर्जित नहीं होना चाहिए। ये बातें किसी भी साधना की शुरुआत के लिए अनिवार्य हैं। इसी तरह अन्य राशियों के लिए भी साधना आरंभ करने के लिए ये बातें महत्वपूर्ण होती हैं। हो सकता है कि इस साधना से आपको देवी दर्शन भी प्राप्त हो। मुझे तो दर्शन नहीं मिले, लेकिन मैंने उनकी विलक्षणता को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि ऐसी कोई भी कामना नहीं है जिसकी पूर्ति इस साधना से न हो। शास्त्रों के अनुसार 1,25,000 जप पूर्ण करने से मनोवांछित कार्य सिद्ध होते हैं। मैंने 50,000 जप किया था और 3 दिन की साधना से ही उस कामपिशाचिनी से छुटकारा मिल गया। मेरा मकसद पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए मैंने 50,000 जप कर छोड़ दिया। मेरे गुरुदेव कहते थे कि यदि किसी ने 1 करोड़ तक जप कर लिया तो वह सर्वशक्तिमान एक देवता की तरह हो जाएगा, शिव तुल्य हो जाएगा, बशर्ते कि वह ध्यान की क्रिया भी शामिल रखे। इस साधना को कोई भी अपने उपयुक्त समय में कर सकता है, लेकिन रात्रि साधना सबसे अधिक उपयुक्त है। ध्यान और जप में करीब 2 घंटे लगते हैं। शास्त्रों में यंत्र और बगलामुखी देवी की फोटो आदि को महत्व दिया गया है, लेकिन जो नियमित ध्यान करते हैं उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान और किया गया जप ही इस साधना का मुख्य तत्व है। इसे किसी भी दिशा की ओर मुख करके किया जा सकता है, क्योंकि हर दिशा का अपना महत्व है। साधना के दौरान दिशाओं का भी विशेष महत्व है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके साधना करने से तीव्र उन्नति और सफलता मिलती है।
पश्चिम दिशा धन संपत्ति और वशीकरण के लिए उपयुक्त होती है। उत्तर दिशा शांति प्रदान करती है, जबकि दक्षिण दिशा शत्रुमारण और विद्वेषण के लिए लाभकारी होती है। मैं साधकों को पूरब की ओर मुख करके साधना करने की सलाह दूंगा, जबकि शत्रुनाश के लिए दक्षिण दिशा का चयन कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री राम ने भी रावण के साथ युद्ध से पहले देवी मां बगलामुखी की साधना की थी। इसी साधना के प्रभाव से उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। इस साधना को पीले रंग के आसन पर बैठकर और पीले या सुनहरे वस्त्र धारण करके करना चाहिए। साधना काल में दीपक का जलना अनिवार्य है। घी या सरसों के तेल के दीपक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन घी का दीपक अपने सामने दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। वरन कभी कभी कुछ दुष्ट यक्षिणी या योगिनी शक्तियों की उपस्थिति हो जाती है, इसलिए साधना से पहले कवच आदि जरूर कर लें। अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है उस वक्त जब कोई अनावश्यक शक्ति उपस्थित हो जाती। यह अंतर्ज्ञान साधना में सही मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता है। तंत्र साधनाओं में कब कौन सी शक्ति या अनुभव सामने आ जाए, इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए अपनी साधना को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए अपने आप बगलामुखी तंत्र या भैरव तंत्र भी धारण कर सकते हैं। पूरे साधना काल में दीपक जलता रहे। साधना समाप्ति पर दीपक बुझाएं नहीं, उसे स्वतः बुझने दें। सात्विक और पुष्ट आहार लें। दूध यदि पीते हों तो कुछ थोड़ी मात्रा में हल्दी चूर्ण भी मिला लें। यदि मांसाहार करते हों तो साधना के 6 घंटे पहले तक न करें। इतना अवश्य ध्यान रखें कि साधना करने के 4 घंटे पहले कुछ भी न खाएं, पर दूध पी सकते हैं। चारों ओर साफ सुथरा रखें। अगरबत्ती धूप बत्ती न जलाएं। इच्छा हो तो एक कपूर की टिकिया साधना से पूर्व जलाएं, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। कोई डिस्टर्ब न करे, इसका भी ख्याल रखें। यह साधना अपने पूजा कक्ष में ही करें या कोई साफ सुथरा स्थल में करें। शिव मंदिर में साधना करना और भी अच्छा होगा, लेकिन वहां शांति भी होना चाहिए। यूं तो बाजार में भगवती बगलामुखी देवी की साधना और उसकी विधि की किताबें उपलब्ध है, पर साधना विधि की जटिलता से लोग इसकी साधना करने से कतराते हैं। मैंने जो विधि और ध्यान में रखने वाली बातें बताई है, सिर्फ उसी का पालन करें। इसी से आशातीत सफलता मिल जाएगी। पर कुछ आवश्यक बातों के लिए एक संबंधित किताब ले लेना चाहिए। जब आरंभ करने से पहले ध्यान का श्लोक पढ़ने के बाद उनके कवच का पाठ कर लें। पुनः जब आरंभ करने से पहले एक और ध्यान का श्लोक है। तत्पश्चात संस्कारित हल्दी की माला या पीले चंदन की माला से अपनी क्षमता के अनुसार जप करें। जितनी भी संख्या में जप किया जाए, उतनी ही संख्या में जप प्रतिदिन करें। जप खंडित न होने पाए, 10 दिनों में जप के बाद दशांश हवन आदि कर लें। पुनः इच्छित दिन का चुनाव कर जप आरंभ करें और 10 दिनों पर दशांश हवन कर लें। यह काम स्वयं करें तो ज्यादा अच्छा है। महाविद्या बगलामुखी के जप का मूल मंत्र है। तत्पश्चात हल्दी की माला या पीले चंदन की माला से अपनी क्षमता के अनुसार जप करें। जितनी भी संख्या में जप किया जाए, उतनी ही संख्या में जप प्रतिदिन करें। जप खंडित न होने पाए, 10 दिनों में जप के बाद दशांश हवन आदि कर लें। पुनः इच्छित दिन का चुनाव कर जप आरंभ करें और 10 दिनों पर दशांश हवन कर लें। इसके बाद दशांश हवन करना चाहिए। हवन में आम की लकड़ी, नवग्रह की लकड़ी, कनेर और चंपा के फूल, घी, खीर, पंचमेवा आदि का प्रयोग करें। तर्पण के लिए केसर और मिश्री मिले हुए दूध का उपयोग करें। मार्जन भी इसी से करें। इसी प्रकार किश्तों में 1.25 लाख जप कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे ज्यादा करके और भी अपनी सिद्धि की शक्ति बढ़ा सकते हैं। यदि आप जप नहीं कर सकते तो मात्र ध्यान और कवच पाठ ही करें और इनके सहस्त्रनाम स्तोत्र को दिन में 3 बार अवश्य ही पाठ करें। इससे भी मनोवांछित परिणाम मिलेंगे।
मुझे आशा है कि इस साधना विधि को आप अपनी जरूरत के अनुसार प्रयोग में लाएंगे। इससे साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। साधना में धैर्य और संकल्प आवश्यक है। अगर साधक पूरे समर्पण और विधिपूर्वक इस साधना को करता है तो निश्चित रूप से वह देवी बगलामुखी के आशीर्वाद से सभी बाधाओं को पार कर सकता। हमारे साधक का प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, मैंने आज तक जीवन कोई भी साधना नहीं की है। मैं स्वयं से साधना करना चाहता हूं और साधना के पथ पर अग्रसर होना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें कि किस साधना से शुरुआत करूं ताकि भविष्य में भी सभी साधनाओं में यह ऊर्जा सहायक हो। चाहे पितृदोष, पूर्व जन्म का दोष, ग्रह दोष या अन्य कोई दोष हो, मैं साधना में सफलता पाना चाहता हूं। अब मेरा जवाब। मेरे प्रिय साधक, आपकी साधना के प्रति रुचि देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। जीवन में साधना का मार्ग हमें उच्चतर शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है और सही शुरुआत से ही इसका लाभ प्राप्त होता है। साधना की शुरुआत के लिए मैं आपको ओम हुम फट मंत्र का जाप करने का मार्गदर्शन दूंगा। प्रतिदिन 51 माला जाप करें और इसे कम से कम 1 माह तक निरंतर जारी रखें। यह साधना आपके भीतर एक आधारभूत ऊर्जा उत्पन्न करेगी जो भविष्य की सभी साधनाओं में सहायक सिद्ध होगी। इसके पश्चात मुनि अगस्त्य साधना करें और पितृदोष से मुक्ति के लिए 3 पुरस्चरण करें। उसके बाद माता काली की योगिनी साधना आरंभ करें। इन साधनाओं के पूर्ण होने के उपरांत जब आप अन्य साधनाओं में प्रवृत्त होंगे तो आपकी सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। आपके साधना मार्ग में मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। किसी भी प्रकार की शंका या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो निस्संकोच मुझसे संपर्क करें।